रॉन्ग कॉल किस्त 6। अज़मी जी तुम बैठो, मैं बिल क्लियर कर दूं, कामी ने कहा और उठ खड़ा हुआ। अदागी से फारिग होकर कामी ने अपने दोस्त को फोन करके मतला किया और फिर अज़मी को लेकर दोबारा टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ गया। चारों सौ अंधेरा फैल चुका था। अब वो इसे लेकर अपने क्वार्टर में जा सकता था ताकि मकीनों की नजर में न आए, वरना सवाल उठ सकता था। 4 छेड़ों के घर में अचानक लड़की की आमद मशकूक थी। लकड़ी का दरवाजा खोलकर जब वो लोग इस कच्चे सहन वाले मकान में दाखिल हुए तो अज़मी की छठी हिस्स बेदार होकर खतरे की घंटियां बजाने लगी। मगर अब क्या हो सकता था? कामी के तीनों दोस्त एक एक करके बाहर आए। अज़मी बुरी तरह घबरा गई। अरे अरे, कामी ने कहा, क्या हुआ दोस्त यार? हैं बस चले भी गए, औरत नहीं थी घर में तो सबकी बैठक बना हुआ था। अब तो मालिकन आ गई है भाई घर भर की। हाँ, बेबसी से अज़मी के मुंह से फकत यही निकल सका। इसने गर्दन मोड़ कर देखा, कामी के तीनों दोस्त बाहर निकल चुके थे। गुज़िश्ता 6 दिनों में अज़मी ने अनगिनत मर्तबा अपने मरने की दुआ मांगी थी। जिंदगी इस कदर भयानक रूप इख्तियार कर सकती है। फोन पर मीठी मीठी बातें करते वक्त कब इसने ऐसा सोचा था? आज छठा दिन था। इस सांवली रंगत की पुरकशिश लड़की को मुसलसल इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनते न आसमान गिरा न ही जमीन फटी। आस पड़ोस में किसी को क्या खबर होती? इस बेचारी के हाथ पांव बांध कर हमा वक्त मुंह में कपड़ा ठोंस से रखा जाता था, जो सिर्फ इसी वक्त निकलता जब हवस के पुजारियों को उसके लम्हे लम्हे मरते जिस्म से कुछ और लहू पीना होता था। इस दौरान तेज म्यूजिक और असलहा इसकी आवाजों को दबाए रखता। खुदा जानता है कितनी दफा इसने कामी के पीर पकड़े होंगे, मोहब्बत के वास्ते दिए होंगे कि वो इससे शादी कर ले। मगर कामी का बदकिरदार ज़हन कुछ और सोच रहा था। 6 रोज तक मुसलसल जिनसी तशद्दुद का निशाना बनने के बाद अब वो उनके किसी काम की नहीं रही थी, बकौल कामी। लिहाजा कायदाबाद गोश्त गिल्ली से 2 खाली बोरियां लाकर उसका गला काट कर लाश बोरी में मोड़ तोड़कर डाली गई, जिस पर दूसरी बोरी चढ़ाकर रातों रात चारों मुल्जिमान ने घर के कच्चे सहन में खड्डा खोदकर उसकी लाश को दबा दिया। इस कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए बने रहे। चैनल स्टोरीज 7 सेंटर के साथ निम्रा अब्बासी को दे इजाजत। मिलेंगे अगली किस्त में। खुदा हाफिज।